नमस्कार, कल्ट बिहारी देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ सुधांशु रंजन। मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म माना जाता है और इस शब्द को चरितार्थ कर रहे हैं बिहार के कुछ युवा। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बीइंग हेल्पर फाउंडेशन के फाउंडर सनी प्रताप। इनसे बातचीत करेंगे, ये फाउंडेशन किस तरीके से काम करती है, लोगों की किस तरीके से मदद करती है, इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं तो कल्ट बिहार के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ और मैं भाई का भी नमस्ते करता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया और अपने बारे में कुछ बोलने का मौका दिया। जी, आप दर्शकों को बताइए कि जो आपका ये फाउंडेशन है बीइंग हेल्पर फाउंडेशन, ये कैसे इसकी स्थापना हुई और ये किन क्षेत्रों में कार्य कर रही है? मैं पहले बैंगलोर में रहता था और वहाँ पर जॉब करता था एज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। और बैंगलोर या कहें तो साउथ एक आईटी हब है और वहाँ पे क्या है कि जब हमारे बिहार के छात्र एवं छात्राओं जब जाते थे वहाँ पढ़ने के लिए और जब इंजीनियरिंग पास भी कर लेते थे तो उनको जो 10 लाख का पैकेज मिलना चाहिए था वो मिलता था 3 लाख का। जब मैंने रीजन पता किया तो मालूम चला कि वहाँ पर जो आईटी का नॉलेज है हमारे बिहार में, क्योंकि कंप्यूटर का सब्जेक्ट है नहीं, जिसके कारण जो आईटी का नॉलेज है वो बहुत कम होता था उन बच्चों में, जिसके कारण उनका जो पैकेज है 7 लाख से सीधे मतलब 10 लाख से सीधे 3 लाख पे आ जाता था। मैं सोचा उस समय कि मैं कुछ अलग करूंगा और उसके बाद मैं लिमका बुक कंप्लीट किया एसिड अटैक पे। फिर मेरे साथ एक बाइक एक्सीडेंट में एक हादसा घट गया और उसका मैं अपने वापस घर आ गया और यहाँ पर आया और उसका फिर हम लोग क्या किए कि 2-3 लोग मिलकर अपने घर से निकलकर हर संडे को गरीब लोगों के बीच में घर का बना हुआ खाना जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किए। ऐसे करते करते हमारे पास टीम बनते चले गए और हमारी टीम में क्या है कि जैसे बहुत सारी संस्थाएं, मगर हम लोग इसको अपना टीम नाम देते हैं। टीम इसलिए नाम देते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसी को कोई अमाउंट पे नहीं करते हैं। हमारी टीम में अलग अलग विचारधारा के लोग सब जुड़े हुए हैं। कोई चाहते हैं बुजुर्ग लोगों को सेवा करें, कोई चाहते हैं खाना खिलाना, कोई चाहते हैं ट्राईसाइकिल देना, कोई चाहते हैं रोजगार देना, मतलब अलग अलग तरह के। तो उसी प्रकार से हम लोगों ने एक टीम खड़ा किया। उसके बाद हम लोगों ने वुमेन्स एंड चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ और एम्पावरमेंट हम लोग का मेन मुद्दा है। उसके साथ साथ हम लोग 2018 में जो अनक्लेम पीपल होते हैं पटना में, ऐसे लोग जिनका हाथ पैर सड़ा रहता था तो उनको हम लोग उठाकर उनका इलाज करवाते थे और अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे लोग कभी हम इलाज करा रहे हैं। किसी का पुण्यतिथि कराना हुआ, किसी का शादी का ये हुआ, क्या कहते हैं, शादी करवाना हुआ आर्थिक रूप से, तो उनका बहुत सारे सामाजिक काम। युवाओं के ऊपर एक बड़ा सवाल आजकल होता है कि जो युवा हैं वो सामाजिक कार्यों से कट रहे हैं। आपकी भी कहीं न कहीं आपके मन में भी ये जब रहा होगा, जब आप इस क्षेत्र में आए होंगे तो समाज का कितना सहयोग मिलेगा, परिवार वालों को कैसा लगेगा? क्योंकि हर परिवार के लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा जो है वेल सेटल जगह पे चली जाए और वहाँ से वो आगे की अपनी जिंदगी करे। तो आपने वो एक सेटलमेंट वाली जो एक मोनोपोली है उसको तोड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में आने का जब फैसला किया तो कितना सहयोग मिला, कितना मुश्किल रहा? देखिए, पहला बात तो कोई भी गार्जियन नहीं चाहेंगे कि मेरा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हो और उसे छोड़कर सेवा में आ जाए जिससे आपको कोई लाभ नहीं है। मगर ये डिपेंड करता है हम पे, हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं। क्या हम मीन्स पैसा जब आपका जब शरीर खत्म हो जाता है तो आप घाट पर जाते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पर एक करोड़पति का शरीर चलता हुआ आप देखेंगे और एक गरीब का देखिएगा, आप नोटिस कीजिएगा दोनों का एक ही लकीर से चलता है। एक ही लोग उसे सब कुछ करते हैं और सिर्फ वो सेम गंगा नदी में उन्हें डाल दिया जाता है या अलग अलग संस्कृति के लोग अलग अलग रीत से करते हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि आप ऊपर लेकर कुछ नहीं जाएंगे, आप जो करेंगे सो वहीं पे करेंगे। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको करना क्या अपने लाइफ में। सिर्फ पैसा के पीछे भागना है, अपने करियर के पीछे भागना है कि कुछ ऐसा करना है जिससे कुछ बदलाव आ सके। हमारे वर्तमान में आप देखेंगे तो शहीद भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, महाराणा प्रताप थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, तो उनका नाम आज तक है और हमेशा रहेगा क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया। मगर उनके समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा कमाते थे, बहुत लोग, मगर उनका नाम आज तक कोई नहीं आता, मगर उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया। हमारे जैसे लोग, जो हमारे जैसे विचारधारा के लोग सब हैं, वो लोग चाहते हैं कि समाज में कुछ करें और मैं भी इसीलिए मतलब कि अपना लाइन छोड़कर आया। मैं भी चाहता समाज में कुछ बदलाव लेकर आऊँ, तभी शायद मेरा जीवन सफल हो पाएगा। अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरे के लिए जीवन में जो खुशी है वो बहुत अनमोल होता है। कोविड का दौर हमने देखा है, उस समय भी आपकी टीम जो है, जिस समय पूरा लॉकडाउन था, लोगों के लिए तमाम वो जरूरी की चीज़ें जो थी वो आप उपलब्ध करा रहे थे। तो कितना मुश्किल भरा दौर रहा वो फेज कैसा रहा और कहाँ से सहयोग मिल पाता था, कैसे पूरी टीम कैसे काम करती थी उस कोविड के दौरान?
देखिए, जब कोविड आया तो सबसे पहले बात की जो अमेरिका जब हार गया तो फिर हमारा देश तो बहुत नीचे चल रहे हैं जी। 92 नंबर पर आई थिंक आता है इंडिया मेडिकल स्वास्थ्य लाइन में, सेवा। स्वास्थ्य सेवा में। तो सबसे पहले तो वो खत्म कि भाई अब तो कोई चांस ही नहीं है। और हम लोग मूवी देखते हैं ना, जैसे बॉर्डर मूवी हो गया, तो उसमें देखते हैं तो हम लोग सोचते हैं काश हम लोग रहते, आपके भी शायद ख्याल आता होगा, काश हम बॉर्डर पर रहते तो हम भी बंदूक लेकर दुश्मनों को मारते हैं और देश के लिए शहीद हो जाते हैं। या फेसबुक पर आप वीडियो देखिएगा जिसमें एक माँ अपने बेटे को श्रद्धांजलि दे रही है, या कोई सैनिक शहीद हो गया और उसके लिए लोग कितने ये हैं। हम लोग सैनिक नहीं बन पाए जो देश के बॉर्डर पर रहकर जी देश का सेवा कर सके, मगर एक आम नागरिक होकर सैनिक का कर्तव्य, हम लोग सैनिक का परछाई बनकर हम लोग अपने देश के अंदर रहकर जरूर दूसरे के जान बचाकर हम लोग सेवा करें, ये भी एक सैनिक का ही रूप होता है। तो वही ख्यालात से हम लोग टीम के लोग बात किए। कुछ लोग तैयार नहीं हुए क्योंकि आप समझ सकते हैं बहुत की गाइडेंस में मना कर दिया डायरेक्ट, कोविड का समय था। हाँ, तो हम लोगों ने हार नहीं माना। मेरे घर से भी सब लोग मतलब कि हमको छोड़ दिए। बहुत तरह की बातें थी, मगर मैंने सोचा कि अगर मेरा एक ज़िंदगी चला जाएगा, अगर उससे 2 ज़िंदगी भी एटलीस्ट बच जाएगा तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। मैं निकला, मेरे साथ साथ मेरे बहुत सारे दोस्त लोग निकले, बहुत सारे सीनियर्स गार्जियन अंकल लोग का सपोर्ट मिला और उसके बाद हम लोगों ने एक नेटवर्क तैयार किया, एक फील्ड तैयार किया। उसके माध्यम से जरूरतमंद तक हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ, खाना और जो भी जरूरी सामग्री होती थी हम लोग पहुँचाने का काम किया लगातार। संस्था जो है आने वाले समय में और क्या कार्य करेगी, क्या एक रोड मैप है आपके दिमाग में इस संस्था को लेकर? और एक सवाल और कि जो लोग इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं, आपके इस सहयोग में अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे इससे जुड़ पाएंगे? सबसे पहले जो भी हमारी टीम से जुड़ना चाहते हैं, हम लोग का बीइंग हेल्पर टीम करके सोशल मीडिया पर पेज है, आप वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल है 7353255350 73 53 25 53 50। आप हमारी टीम से जुड़िए निस्वार्थ भाव से। हाँ, हम लोग की टीम आगे क्या करने वाले हैं, हम लोग वुमेन्स एंड चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ और एम्पावरमेंट में हम लोग काम करेंगे और साथ साथ बिहार का एक ऐसा स्मार्ट, नॉट इवन बिहार, आई एम टॉकिंग अबाउट होल नॉर्थ इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया का पहला एक स्मार्ट ऑर्फनेज हम लोग तैयार करना चाहते हैं जहाँ पर हर वर्ग के लोग रह सके। और स्मार्ट मैंने नाम इसको इसलिए दिया है क्योंकि वहाँ पर हम लोग डिजिटली मैक्सिमम काम करने वाले हैं। क्योंकि बदलते समय के साथ कहीं ना कहीं आप जो बच्चे वहाँ रहेंगे वो चाहते हैं कि उनको टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ पाए। जी जी, और सब चीज़ क्लियर रहे। कोई संस्था में आप सीसीटीवी कैमरा रहेगा तो वहाँ 3-4 लोग देख पाएंगे। हम लोग ऐसा मतलब कि तैयार कर रहे हैं कि जो भी लोग वहाँ के सपोर्टर्स रहेंगे वो कहीं पे भी रहेंगे तो हर चीज़ वहाँ का देख सकेंगे क्लियर। और हम लोग का मुहिम है कि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर का सब्जेक्ट हम लोग ऐड कराएं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ बिहार के जितने भी लोग हैं अपने अपने क्षेत्र में, वो लोग कोई भी संस्था रहे, कोई भी टीम रहे, हम लोग को नाम नहीं कमाना है। आप अपना नाम अपने बैनर पे तले जितने भी एजुकेशन सेंटर वहाँ पर कोशिश कीजिए कंप्यूटर का पढ़ाई के लिए आप लोग फोर्स कीजिए ताकि बिहार में कंप्यूटर सब्जेक्ट आ सके। और जो बेरोजगारी बिहार में है जिसके कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी का जीडीपी भी लॉस होता है। जी बिल्कुल, जीडीपी 100% लॉस होता है। अगर ताजा रिपोर्ट देखें तो बिहार की जो स्थिति खत्म है, माइनस में चल रहा है। तो वो जीडीपी भी इंक्रीज कर रहा है जब लोगों को रोजगार मिलेगा। और कंप्यूटर की एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आज की डेट में सभी को नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा मकसद है कि बिहार बोर्ड में कंप्यूटर सब्जेक्ट आए सब। आपने एक दावा किया है, दावा ये कि पहली बार बिहार में कोई ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप लग रहा है जो नॉन कमर्शियल होगा। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि ये नॉन कमर्शियल ब्लड डोनेशन कैंप कैसा होता है और ये पहली बार बिहार में लाने का आपका मकसद क्या है? देखिए, कमर्शियल ब्लड डोनेशन कैंप का मतलब ये होता है कि जब भी आप ब्लड डोनेशन कैंप लगाए और जब वो ब्लड डोनर कार्ड लेकर ब्लड बैंक जाते हैं तो वहाँ से आपको एक हैवी अमाउंट पे करना पड़ता है। बट एज पर गवर्नमेंट रूल्स दे नीड टू चार्ज ओनली 500 रुपीज, बट दे आर चार्जिंग मोर देन 500 रुपीज। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने बात किया और हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो भी थैलेसीमिया पेशेंट मरीज आएंगे उनको ब्लड बिल्कुल ही निःशुल्क, 1 रुपया भी उनको नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि थैलेसीमिया पेशेंट को हर महीने ब्लड की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो नहीं जी पाते हैं। तो उनके लिए बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगा और इसी से हम लोग नॉन कमर्शियल स्टार्ट करेंगे। हम लोग अंत में चाहेंगे जी कि आप जो युवा हैं या यूँ कहें कि जो आने वाली पीढ़ी है उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे, उनके नाम कोई संदेश अगर आप देना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं एक छोटा सा कहानी बताना चाहूँगा और इस बात को आप समझिएगा। 2 तरह के शेर होते हैं, एक पिंजरे में बंद करके जीते हैं और एक पिंजरे के बाहर रहते हैं। पिंजरे में बंद हुए शेर को ना सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है, खाना पीना, मगर वो पिंजरे में बंद है।
उसको चाबुक भी लगता है मास्टर का। और एक जो बाहर का शेर होता है ना, उसको खुद से शिकार करना पड़ता है सब कुछ, मगर वो फ्री रहता है। पिंजरा का शेर 50 साल जी जाएगा, और जो बाहर का शेर होता है ना वो 15 साल ही जीता है। मगर पिंजरा का शेर जो होता है ना वो दर्द में रहता है, और जो खुला शेर रहता है ना वो आज़ादी के साथ जिंदगी जीता है। तो मैं चाहूँगा कि आज़ादी वाला ज़िंदगी आप लोग जिए, और नौकरी से अच्छा है कि खुद एंटरप्रेनर बने और अपना मेहनत करें, कुछ बदलाव लेकर आए। क्योंकि सिर्फ एक जगह दौड़ने से ही कुछ नहीं होता है, कुछ जब तक आप बदलेंगे नहीं तब तक नहीं आ पाएगा। और हमारे से युवा जो है, आप लोग जैसे जो युवा लोग हैं, 100% इस देश में बदलाव लाएंगे नहीं। तो अभी के समय में आप लोग देख रहे हैं किस तरह से जातिवाद में हर चीज में लोग पीछे जा रहे हैं, और हम लोग का करियर खत्म होते जा रहा है। पता नहीं भविष्य में करियर खत्म हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। तो मतलब कि आज़ादी जैसा जिए। हम चाहते हैं कि जो पिंजरा के बाहर जो शेर होता है, जंगल वाला शेर होता है, उसके जैसा जिए। तो अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। जय हिंद, जय बिहार। तो ये थे हमारे साथ शुभम, जो कि बीइंग हेल्पर फाउंडेशन संस्था के द्वारा लोगों की सेवा करते हैं, और इन्होंने युवाओं के नाम एक अपील भी की है कि अपने लिए जिंदगी हर कोई जीता है, समाज के लिए जीकर देखिए, दूसरों की खुशियों के लिए जीकर देखिए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे कल्ट बिहारी पे। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।